मम्मी ना चलिए आज कुर्सी और कुछ ऐसे वैसे हो रहा है ना। ये सर स्टार्ट कर दिएगा। अरे रुक जाओ, चलिए बात नहीं करेंगे सर। कल आपको जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। आप ये मान कर चले कि कल वाली क्लास नहीं हुई थी और आज से क्लास से स्टार्ट करते हैं। कल कुछ छूटा नहीं है, वहीं से शुरुआत करता हूँ। कल सर 5 से 10 मिनट क्लास ले चले गए थे, आज शुरुआत। चलिए तनाव नहीं लेंगे, सब बेहतर हो जाएगा। सर हम लोग आज कारक को ही प्यारी निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे और कारक में हम लोग जिस कारक की चर्चा करेंगे, पहला कारक है कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कॉपी को हॉरिजॉन्टली रखेंगे, कोशिश करें प्लेन पेपर में लिखने की। कर्ता कारक डालिएगा हेडिंग कर्ता कारक, डालिएगा हेडिंग कर्ता कारक। और मैंने आपसे बताया है, कल बताया तो कुछ इस तरीके का एक एरो देंगे और यहां पर लिखेंगे, गोल में डाल देंगे कर्ता कारक और ने। सर परिभाषा जो लोग लिखे हैं वो कुछ नहीं करेंगे। परिभाषा लिखिएगा, जहां पर वाक्य में सर कलर ये वाला दिख रहा है। जहां पर वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग, जहां पर वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग, जहां पर वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग, जहां पर वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाए, परोक्ष रूप से किया जाए खड़क, वहां पर कर्ता कारक होता है। जहां पर वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष, जहां पर ने चिन्ह का प्रयोग, जहां पर वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाए, वहां पर कर्ता कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजा ने रोटी खाई, जैसे राजा ने रोटी खाई, राजा ने रोटी खाई। सर वाक्य में क्या आया? ने, तो कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आगे बहुत एग्जाम्पल है जिसका लर्निंग ऑपरेशन करने वाले कर्ता कारक। ये तो सर ने का प्रयोग हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा। परोक्ष का मतलब होता है प्यारे इनडायरेक्टली। जैसे मैंने कहा बालक पुस्तक पढ़ी, यही है ना? क्या लिखा थे? आप पढ़ा, बालक पुस्तक पढ़ा। सर इसमें इनडायरेक्टली तौर से ने छुपा हुआ है। बालक ने क्या हुआ?
पुस्तक पढ़ा। यहां ने आया है, लेकिन किस रूप से? परोक्ष रूप से। किस रूप से? परोक्ष, यानी कि इनडायरेक्टली। बालक ने नहीं लिखा था सर, बालक पुस्तक पढ़ा। इसका मतलब किसने पुस्तक पढ़ा? बालक ने। किसने? बालक ने। सर उम्मीद करता हूं ऐसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और लेखपाल का एक पसंदीदा टॉपिक है कारक। थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होने देंगे। सर ये जो ने चिन्ह है, ये सब बेकार की बातें हैं। आजकल एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। ऐसे घटिया किस्म के सवाल एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ध्यान से अब हमारी बात को सुनिए, अब इसका ऑपरेशन करेंगे। राजा ने रोटी खाई, यहां पर बंधु ने शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है? प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए कारक कौन सा है? कर्ता कारक। यहां पर ने शब्द का प्रयोग प्यारे नहीं किया गया था। मैंने सिर्फ सेंटेंस में ये लिख रखा था कि बालक पुस्तक पढ़ा। इसका मतलब किसने पढ़ा? बालक ने पुस्तक पढ़ा। क्लियर? सर आपको इस टॉपिक के अगले पावदान क्यों, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होगा एग्जाम में। ध्यान से सुनेगा। सर मैंने आपसे कहा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिएगा कितने प्रकार के प्रश्न कारक से पूछे जाते हैं। तो मैं तो पहला सवाल पूछा जा सकता है, कारक का नाम। क्या पूछा जाएगा? कारक का नाम। आप लोग साथ में लिखते रहे, कारक का नाम। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, याद नहीं करेंगे, नाम के बाद विभक्ति, विभक्ति के बाद चिन्ह, कारक की विभक्ति। और आप लोग अब घर में अच्छे से पढ़ते रहे, हिंदी रीजनिंग जीएस पर फोकस बनाए रखिए। ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है। सुयांशी दीदी सुन रही हो? हाँ, इसी में कहीं नौकरी ले लेना। कारक की विभक्ति। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारक का चिन्ह। और जिसको इतना पूछा गया, कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मान के चलना उस सिलेक्शन के लिए ही बना हुआ है। उसके पास भाई कोई बात ही नहीं। ये देखिएगा क्वेश्चन मार्क, कारक का नाम, कारक की विभक्ति, कारक का चिन्ह। फिर पूछा जाएगा कारक के लक्षण, कारक के लक्षण। इसके बाद कहीं कुछ भी नहीं, जितना पढ़ाएंगे वही डाटा सफिशिएंट। कारक के लक्षण के बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, कारक का उदाहरण। क्या पूछा जाएगा? हम पढ़ाते समय मुझे ये लगता है आपको रट जाता होगा। कारक का उदाहरण, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। कारक का उदाहरण, ये उदाहरण लिखा है। थोड़ा सा स्पेस देंगे, इसके बाद स्पेस देंगे, अगला इसमें स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे कारक में विशेष, यानी कारक में विशेष बात क्या है। मित्र इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, जैसे मैं नोट्स डिजाइन करवाता हूं वैसे आप करें। कारक में विशेष के बाद विशेष के उदाहरण, यानी ये जो विशेष बात, इसके दो चार उदाहरण और विशेष के उदाहरण। कुछ लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे तो हमको बहुत खुशी हो जाएगी, कह रहे और बाकी वाले में भी और खुशी है। विशेष के उदाहरण तुम्हारा होगा कि नहीं? चलिए सर, आप लोग ना हमेशा ये बात गांठ करके पढ़े, सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं, अपना टाइम ना बर्बाद करो। सर यही बात हम समझाते, इसका कोई पैसा नहीं लेते। कहाँ हम ज्यादा पढ़ाते हैं, जिस दिन ज्यादा पढ़ाना शुरू कर दे हमारे अंदर एक क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन जिंदगी भर ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब से पढ़ाना शुरू किया उसी दिन से सोच लिए थे कि ज्यादा हम नहीं पढ़ाते। कोई पढ़वा भी नहीं देता है, ज्यादा पढ़ाते ही नहीं, आदत ही कुछ ऐसी बनी है। सर जब भी पढ़े अपने मन में बात रखे सिलेक्शन के लिए, कहीं ये तो नहीं कर रहे हो कि मियाँ की दौड़ सिर्फ मस्जिद तक, आओ जाओ घर तुम्हारे है, तुम तेजस के लिए नहीं बने हो। तो लोग कह रहे हैं कोचिंग की बुराई कर रहे हैं, संस्था वालों को बात अच्छी नहीं लगेगी। आज सिलेक्शन के लिए बने,
कि तेजस के लिए बने हैं? यही हमेशा रहोगे इसी कुर्सी पे हमेशा बैठोगे? और तेजस के लिए बने हो तो कुछ काम करवा दो हमारे। तो आप मान के चले कि आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए बने। अब मास्टर का काम ही वो पढ़ाएगा, कमाएगा, अर्निंग होगी, गलत भी नहीं कर रहा है, सेवा दे रहा है, तो सेवा सर्विस तो होती है, तो उसका भी वो अपनी जगह पे बिल्कुल लीगल है। हम पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पैसा लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे, संस्था वाले से लेंगे तो जरूर, नहीं लेंगे तो हमारा खुद का विषय है, बहुतों से नहीं भी लेते हैं। लेकिन पढ़े सिर्फ सिलेक्शन के लिए, नहीं ऐसे पढ़ो कुछ नहीं होगा। हमने बहुत लोगों को देखा 7-7, 8-8 साल पढ़ते, हमारे जानने वाले बहुत लोग हैं और वो 8 साल से पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन की कोई राह भी नहीं दिखती है, क्योंकि उनके सिम्टम्स अच्छे नहीं है। तो कहीं बाद में दुख ना हो, इस बात को ध्यान में रख के पढ़ें और सिलेक्शन के लिए पढ़ें। आप कुछ करने से पहले, हमारी बात जीवन में हमेशा याद रखना कि राजा सर बताते थे कुछ करने से पहले स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। अब पढ़ाई नहीं, कुछ भी जीवन में करना, शादी भी करने जाना तो पहले स्वयं का मूल्यांकन कर लेना, क्या इस वक्त हमें शादी कर लेनी चाहिए, खुद से प्रश्न पूछ के उत्तर ले लेना। कुछ भी करें स्वयं का मूल्यांकन जरूर करें कि जो मैं करने जा रहा हूं, ये क्या करने जा रहा हूं, उसका परिणाम क्या होगा। क्या मैं सर, आप जनरली सोचिए कोई 2 महीना पढ़ के पीसीएस नहीं बन सकता। मास्टर तो तुमको बोलेंगे कि 4 महीना पढ़ लो, हम तुमको यूपीएससी बना क्लियर करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होगा तो चमत्कार होगा। ये मान के चलना कि वो बंगाली जादू खाना से भी बड़ा टीचर है। मैं तो इससे कोई दावे नहीं करता हूँ। हाँ, मैं दावे जरूर करता हूँ, आप 1.5 साल हमारे संपर्क में रहे, आपको सेलेक्ट करके ही घर भेजेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हम नहीं आईएएस बना पाएंगे तो जरूर यूपी ट्रिपल एससी में अधिकारी बना देंगे, ये चाहे रिटर्न में ले लीजिए, रिटर्न में आप हमसे ले लीजिए। 1.5 साल अगर आप हमारे मुताबिक काम किए तो हम सरकारी तमाश जरूर बना देंगे। हम आईएएस बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब जरूर दिला देंगे, ये हमारा आपसे दावा है, वादा नहीं दावा है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में क्या आता है, आपके नजरों में भी हो सकता है कि मास्टर सही बात कह रहा है, क्योंकि इसमें इतनी दम है, यूपी ट्रिपल एससी आराम से क्वालिफाइड करा सकता है। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो मान के चलना कि उसके जीवन में भयंकर दुख आने वाला है, क्योंकि जिसके लिए यूपी ट्रिपल एससी उसके लिए बहुत सफिशिएंट है, और उसके ऊपर ही कुछ अच्छा करेंगे, नीचे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम यूपी ट्रिपल एससी सोचते ही नहीं कभी। चलिए, तो इसलिए पढ़े मित्र सिलेक्शन के लिए। आजकल हम नहीं पढ़ पा रहे, इसीलिए अपना दर्द तुमको बयां कर रहे हैं। अगला देखिए सर, पहला क्वेश्चन, इस पर सारे कुछ कारक को इसी को हम अप्लाई करेंगे। कारक का नाम, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। कारक का नाम, तो कारक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? कर्ता कारक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, कारक की विभक्ति, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। नोट्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन करें, एग्जाम देते समय मात्र हमारा नोट्स पढ़ें। कारक का चिन्ह ने, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। क्लियर? ये आप शायद थी नहीं क्या चीज? इस आंसर तो आप देखिए, कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति होगी, जब कर्म आएगा तो द्वितीय हो जाएगा, कारण आएगा तो तृतीय हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सही समझ में है? कोई बात नहीं, आपका स्वाभाविक है, नहीं समझ में आया, कुछ ना समझ में आया तो हमसे जरूर पूछना। अगला सवाल सर, इससे तो समझ में आ रहा है ना सबको? सर अब मेन बात क्या आते हैं, कारक के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ केस। सर कारक के लक्षण क्या है? कर्ता कारक कैसे जानोगे कि कर्ता कारक है? क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्ता पर पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाएगा, थोड़ा सा लिखिए। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। सर ये कलर दिख रहा है पीछे से, दिख रहा है कलरवा? नालायक बोल दो यार, सर बोल दो, एक पूछ रहे कलरवा दिख रहा है, मतलब कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखिएगा सर, कर्ता कारक के पहले लक्षण, अब यह तनाव ना ले, क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है।
और इसे क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहा जाता है। लेकिन कर्ता कारक में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? बोलिएगा, कर्ता पर पड़ेगा। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट, काम करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, थोड़ा सा समझते चले। सर देखिएगा कारक के उदाहरण। अब हम आपको नाना प्रकार के उदाहरण बताएंगे जहां पर ने नहीं आएगा और कारक क्या होगा? कर्ता। जैसे मित्र ध्यान से हमारी बात को सुनो। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मां उपन्यास पढ़ती है या माता जी उपन्यास पढ़ती है और अच्छा लग जाता है। मां उपन्यास पढ़ती है, मां उपन्यास पढ़ती है। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक है? कैसे पहचानेंगे? कहीं नहीं आया। सर ध्यान से हमारी बात को सुने, तनाव ना ले, बहुत तल्लीन होकर के प्यार से पढ़ें। मैंने आपसे कहा कर्ता कारक का लक्षण क्या है? काम का प्रभाव। सर बात कीजिएगा, क्रिया का प्रभाव। क्रिया का प्रभाव हमेशा किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। ध्यान से सुनना, अगर पढ़ती है मां उपन्यास तो क्रिया क्या है इसमें? पढ़ना। क्रिया का प्रभाव उपन्यास पर है कि मां पर? मां पर। सर अगर पढ़ा जाएगा तो जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, एक सेकंड और अच्छा समझाएंगे बात। जैसे मित्र मैंने कहा यह है प्रभाव। समझे सर? ज्यादा समझने पे फोकस करें। प्रभाव में सर प्रभाव होता क्या है? किसी चीज पर प्रभाव होगा तो या तो उसमें भौतिक परिवर्तन होंगे या फिर उसमें रासायनिक परिवर्तन होंगे। आप इसके मास्टर ही होंगे। रसायन विज्ञान की भाषा क्या है? जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म, संगठन एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान समझिएगा सर प्रभाव। अब मैंने आपसे कहा ईश्वर सर करता है और ये करता कोई ना कोई सर ऐसे क्या करेगा? काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। ये करता कोई ना कोई क्या करेगा? काम करेगा। ध्यान से हमारी बात को सुनना। बहुत ग्राफिकल तरीके से चीजों को आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सर ध्यान से सुनना, माने उपन्यास। सर आप मान के चले कि उपन्यास लिखा है, मान के क्या लिखा ही है। माने उपन्यास पढ़ा। सर काम इधर हुआ ना, काम किसका हो रहा है? पढ़ने का। सर तो इस पढ़ने का प्रभाव, क्या इस पढ़ने का प्रभाव उपन्यास पर है? अगर ध्यान से सुनना, रटना नहीं। अगर माने उपन्यास पढ़ा है तो जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होंगे, अगर संदीप बाबू भगत सिंह की जीवनी पढ़ते हैं तो क्या उस भगत सिंह की बुक में भौतिक रासायनिक परिवर्तन होंगे? भौतिक प्राय रासायनिक परिवर्तन किसमें होने वाले हैं? संदीप बाबू के अंदर। हो सकता है भगत सिंह को पढ़ने के बाद इनकी जीवनी बदल जाए, इनके विचार बदल जाए, इनके भाव बदल जाए। जो आप समझिएगा, अगर किसी बुक स्टोर से ये भगत सिंह की जीवनी की कोई बुक लेकर के आए और पढ़ना शुरू किया, लॉजिकली समझ सर कुछ रटना नहीं है। पढ़ कौन रहा है? संदीप। किसको पढ़ रहे हैं? बुक को। सर पढ़ रहे हैं, आपसे बता रहे हैं, सुनिएगा। अगर पढ़ रहे हैं तो जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा उस बुक में होगा? बुक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो विकार उत्पन्न होगा वो किसके अंदर पैदा होगा? इनके संदीप बाबू के अंदर। क्यों? क्योंकि भगत सिंह को पढ़ने के बाद हो सकता है इनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। तो ध्यान से हमारी बात को सुना। अगर ये देखिएगा, माँ उपन्यास पढ़ेगी, हो सकता है मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद जो चेंजिंग होगी, जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होगा, वो आप बताइए उपन्यास में होगा कि माँ के अंदर होगा? तो इस भौतिक या रासायनिक परिवर्तन उपन्यास में ना होकर के किसमें हुआ है? कर्ता में। यहाँ कर्ता कौन है? माँ। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता। कारक कौन सा है? कर्ता। यही समझाना चाह रहा था मैं।
अब डिजाइन करना चाहे तो डिजाइन करें। एक एग्जाम्पल दूसरा पेश कर रहा हूं, इसमें देखिएगा। जैसे मैंने इसको छापने की जरूर आवश्यकता है। अब देखिएगा जहां दिक्कत पैदा हो, एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं, आप पकड़िएगा। मैंने कहा मां चावल पकाती है, पकाती तो समझ पा रहे हैं? हाँ भाई। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं शायद वो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, पकाना ही। मां चावल पकाती है। सर आपसे पूछना चाहता हूं, चावल सर काम कौन कर रहा है? माँ। तो माँ तो करता है, क्रिया क्या है? पकाना। क्रिया क्या है? पकाना। सर अब बताइए भौतिक रासायनिक परिवर्तन चावल के अंदर होगा कि माँ के अंदर? चावल के अंदर पकेगा चावल। तो सर इस बार बताइए काम का प्रभाव क्रिया पर हो रहा है? माँ की जगह क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है, किस पर है? कर्म पर। इसलिए यहाँ कारक कौन सा है? कर्म कारक, ना कि कर्ता कारक। यहाँ पर कर्ता कारक नहीं है। क्यों नहीं है मित्र? क्यों नहीं है? क्योंकि काम का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ा। जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए हैं वो चावल के अंदर हुए हैं। तो अगर काम का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा है तो कर्ता कारक कभी नहीं हो सकता। तनाव तो नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं ना? समझिए, माँ चावल पकाती है, पकाना क्रिया है। मैंने कहा कर्ता कारक के विशेष लक्षण क्या थे? लक्षण में क्या कहा? काम का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। यहाँ क्या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है? चावल पकेगा तो जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने वाले हैं वो माँ के अंदर होने वाले नहीं है। वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन चावल के भीतर होने वाला है। 2 कुकर में हालात खराब हो जाएगी। 2 सीटी में, माफ की जगह 2 सीटी आती है, 2 सीटी में, एक में शायद बन जाता है, एक में और थोड़ा सा ज़्यादा भरार हो जाता है। मतलब अच्छा चावल दाल चावल वाला अलग अलग हो जाएगा, पुलाव समझ लीजिए। तो उसके लिए 2 सीटी ना। अब तनाव में क्या? चल नींद आ रही है आपको? अच्छा, तो आप घर निकल जाइए, आप जा सकते हैं। जाएंगे? जा जाइए, तनाव लिया। घर के टीचर हैं, घर आके बता जाएंगे। चलिए, माँ चावल पकाती है, एकदम से हमको घरेलू टीचर, चौक चौराहे गली चौराहे जहाँ मिल जाओ वही बतियाओ। लेकिन टाइम रहेगा तो वही बतियाते हैं, वरना फोन करो तो उठाते भी नहीं। तुम्हारी साथ थोड़ी ना जीते हैं। माँ चावल पकाती है, लेकिन अच्छे लोगों की कॉल हम तुरंत रिसीव करते हैं। इसमें बुरा कौन है? माँ चावल पकाती है तो सर पकावेगी तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसके भीतर होंगे? तो इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है। दोनों एग्जाम्पल को जरा छाप लीजिएगा, इसमें कर्म कारक इंक्लूड कर लीजिएगा। क्योंकि माँ चावल पकाएगी तो काम का प्रभाव माँ पर नहीं पड़ेगा, चावल पर पड़ेगा। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन चावल के भीतर होने वाले हैं, इसलिए कर्ता कारक ना होकर के कर्म कारक है। आप घर निकल जाएं रीता मैडम, अगर आपको ज्यादा तनाव है तो। क्लियर हो गया सर? ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कहीं नहीं हो, बहुत कम ही एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिएगा अगली है, कारक में विशेष बात क्या है? कारक में विशेष बात क्या है? जा रही हैं आप? जा रही हैं? जाइए। हाँ नहीं चले जाइए। कारक में विशेष बात क्या है? ध्यान से हमारी बात को सुनिए। कारक में विशेष बात यह है कि ने नहीं आता फिर भी कर्ता कारक है। जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने रखा, काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो कर्ता कारक होगा। मित्र जनरली क्या गलती कर देते हैं, ध्यान से सुनना। एक शब्द होता है से और एक शब्द होता है मित्र को।
और ये भी कर्ता कारक में आएंगे और आप भूल से कर्म लगा बैठेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म लगा देंगे। से आएगा तो हो सकता है आप अपादान लगा दें और हो सकता है कर्ण लगा दें, लेकिन मित्र वहां भी कर्ता कारक होता है। क्यों? क्योंकि क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। जैसे और एक चीज बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाते हैं। आप अगर हमको एक बार दिल से सोचे तो लगेगा कि सच में बहुत अच्छा पढ़ाता है। मैंने आपसे कहा कारक सर्वनाम से कभी अलग नहीं हो सकते, उनके साथ हमेशा आएंगे और संज्ञा से हमेशा अलग आएंगे। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, लिखेंगे उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। हाँ, अभावात के सब एग्जाम्पल कर्ता कारक होते हैं, अभी बाद में लिखवाएंगे सर। उससे पढ़ा नहीं जाता, ध्यान से सुनना सर, यहाँ कहीं पर नहीं आया है, बोलो यार सपोर्ट करो, नहीं आया है, ने मित्र कहीं नहीं आया है, लेकिन आप बताइएगा क्रिया क्या है? जाता। क्रिया का प्रभाव, यहाँ कर्म तो है ही नहीं, पढ़ना भी क्रिया है, कर्म नहीं है तो कर्म कारक तो हो ही नहीं सकता। सर अपादान भी मत लगा देना, अपादान कौन सा लगा हो रहा है? कर्ण भी ना लगा देना। ध्यान से सुनना, उससे पढ़ा नहीं जाता, सर नहीं जाता, क्रिया का प्रभाव किस पर है? कर्ता पर। यहाँ कर्ता कौन है? उससे पढ़ा नहीं जाता, यानी उससे क्या है? कर्ता। ऐसे हमने शिवांशी मैडम का नाम नहीं लिया, मैंने कहा उससे पढ़ा नहीं जाता, तो पढ़ा किससे नहीं जाता? यानी शिवांशी से, उससे। तो क्रिया का प्रभाव किस पर है? कारक कौन सा होगा? कर्ता का। सर कहीं नहीं आया? नहीं। से आएगा, आप लोग अपादान लगा लेंगे, कर्ण लगा देंगे, गलत हो जाएगा। से साथ में क्यों लिखे हैं? क्यों? उससे क्या है सर नाम? ये उस पर से इजिपाल टू उससे। अब यहीं पर हम लिखेंगे राम से पढ़ा नहीं जाता, तो राम से, तो सर राम के साथ से लिखेंगे, अलग लिखेंगे। बहुत शानदार आपको पढ़ाया जाएगा, आप कभी तनाव नहीं लेंगे। क्या कहता? हाँ, हमसे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं। हाँ सर लिख लीजिएगा, राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता। सर से वाला एग्जाम्पल समझ में आया? कर्ण तो नहीं लगाएंगे, देख सुन के लगाना। सर अब एक एग्जाम्पल को का देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा उसको खेलना चाहिए, लिख लीजिएगा, उसको खेलना चाहिए। सर ये लिखे एडजस्ट कर दे, उसको। सर उसके साथ इस बार क्या आया? को। आपको देखते ही कर्म कारक लगा देंगे, उसको खेलना चाहिए। कुछ लोग हैं कभी नहीं खेलते, खेलेंगे तो खेलेंगे नहीं, लड़ेंगे, रोएंगे रात तक। उसको खेलना चाहिए। सर क्रिया क्या है? खेलना। बोले यार खेल, क्रिया खेलना, क्रिया का प्रभाव किस पर है? कर्ता पर। तो कारक कौन सा है? लोग क्या लगा देंगे? कर्म। बोलेंगे को आया है, तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक, उसको खेलना चाहिए। बात सब क्लियर हो गया? किसी कोई तनाव? अब इसी विशेष के उदाहरण, अब 4-5 उदाहरण लिखवा रहे हैं। कर्ता कारक खत्म, बहुत अच्छे से। काजल को दौड़ना चाहिए, काजल को, विशेष की उदाहरण ने कहीं नहीं आएगा। काजल, अब काजल के साथ को लिखेंगे? नहीं सर, काजल संज्ञा है। हमने कहा था कर्ता कारक के उपयोग दो तरीके से किए जाते हैं, एक संश्लिष्ट तरीके से और एक विश्लिष्ट। संश्लिष्ट किसके साथ? सर्वनाम के साथ। संश्लिष्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो कारक काजल के साथ जुड़ा रहेगा नहीं, ये विश्लिष्ट है। काजल को, क्लियर? कुछ भी लिख लो, पढ़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए, नाचना चाहिए, भागना चाहिए। काजल को हम तो पढ़ने की बात करते हैं, काजल को पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ती है काजल मैडम। काजल मैडम बहुत मेहनत करती हैं, ये यहाँ से जाती हैं तो सर आपके बारे में शेयर करने की दिक्कत नहीं है। सर ऐसे लोगों से हमें मोहब्बत अपने आप हो जाती है और विशेष ध्यान रखते हैं।
ये यहाँ से जाती है और खुद इफर्ट करती है, 7-8 बजे तक रात तक ट्यूशन पढ़ाती है। यही है ना टाइम। हो सकता है 1-2 घंटे हम हवाबाजी कर रहे हो क्योंकि एग्जैक्टली डाटा मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हमारा खुद का मानना है। और उसके बाद खुद की भी पढ़ाई करती है और अपने ही पैसे से पढ़ाई करती है। आप सोचिए सर, ऐसा कोई भी हो काबिल तारीफ है। एक लोग, कितने लोग छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप से उब जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है। अगला आदमी जॉब भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल जॉब भी समझ सकते हैं इसे। तो ऐसे लोगों का सम्मान सर माथे है। काजल को पढ़ना चाहिए और एक दो एग्जाम्पल लिखिए। हिरन को भागना चाहिए। अब हिरन के साथ को लगाएंगे नहीं, अलग अलग। हिरन को भागना चाहिए, काजल को पढ़ना चाहिए, हिरन को भागना चाहिए या दौड़ना चाहिए, हिरन को भागना चाहिए। को देखते ही ना लगा देना कर्म कारक। सर क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट किस पर है? कर्ता पर। तो कारक कौन सा है? कर्ता का। एक तो एग्जाम्पल सर एग्जाम के लिखेंगे। शिवम को पढ़ना चाहिए, एक लड़की का और नाम लिखते हैं आस्था मैडम। लड़की ही मैडम, ठीक है। आस्था IAS बिहार में एक कोचिंग है, RQ वर्मा एक साइड इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर। आस्था के लिए आस्था को दौड़ना चाहिए, ठीक रहेगा। आस्था को दौड़ना चाहिए, आस्था को दौड़ना चाहिए, बस इतना बहुत है। सर इन सारे एग्जाम्पल में क्रिया का प्रभाव किस पर है? कर्ता पर। क्रिया का प्रभाव किस पर है? कर्ता पर। इसलिए सारे के सारे एग्जाम्पल किस कारक के हैं? कर्ता कारक। कहीं ने नहीं आया फिर भी कर्ता कारक। अगला कारक बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है और बहुत नई नई बातें आज बताएंगे। तो इस तरीके से कर्ता कारक का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। डाले गए कर्म कारक, बहुत डुप्लीकेट पढ़ाया गया, कहीं तनाव नहीं आना चाहिए। एक बार हो कारक में विशेष बात है, ये बताया किसी विशेष के मतलब में किसी के मतलब ज्यादा होगा, किसी विशेष का होगा, किसी विशेष और। अब इस बार तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, दूसरे तरीके से। चलिए क्लियर हो गया। सर कारक में विशेष और विशेष का उदाहरण दोनों का मतलब समझ में आया? कारक में विशेष बात क्या थी? 2 उदाहरण के से समझा दिए। अब विशेष का उदाहरण यानी नाना प्रकार के उदाहरण दे दिए। क्लियर? क्या सर? अभी सर वही बात लिखेंगे। सर ये बहुत बढ़िया सवाल है। वैसे जनरली यहाँ पर कर्म कारक ही को की वजह से नहीं, आगे इस पे बात करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भागना आता है वहाँ पर हमेशा कर्म कारक आता है। ठीक है, भागना, बुलाना, पुकारना, समझ पा रहे हैं? तो ये सर यूनिवर्सल ट्रुथ है, अपवाद है, समझ लीजिए। बाद में क्लियर हो गई। अभी उसी पे बात करेंगे सर। इसको आप देख लेते कर्म कारक जहाँ हिरन को भागना चाहिए। नहीं, अगर दोनों रहेंगे तो सर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कर्म कारक, क्योंकि भागना के साथ हमेशा कर्म कारक। अभी लिखवाने वही पढ़ाने जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। गलत नहीं है रे पगला, ठीक है, मतलब कर्म कारक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए सर अभी लिखवान रहे, तनाव न लें, अभी आगे आएंगे। दौड़ना, कहीं दौड़ना नहीं होता है, भागना हो जाए, पुकारना हो जाए, कोसना हो जाए, मारना हो जाए, मंगवाना हो जाए, तो यहाँ पर जनरली कर्म कारक होता है। अभी लिखवाएंगे वही बात। सर क्या इस स्लाइड को डिलीट कर दी जानी चाहिए? एक साथ खटाई। चलिए डाले गए कर्म कारक। कर्म कारक उसी स्टाइल में इसका चिन्ह क्या है? को। सही बार बार क्यों लिखेंगे? लिखना चाहेंगे फिर वही लिखेंगे परिभाषा। अब एक बार लिखे फिर नहीं लिखेंगे, क्योंकि परिभाषा फिर बैठती भी नहीं।
परिभाषा, जहां पर वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाए, जहां पर को चिन्ह का प्रयोग, जहां पर को चिन्ह का प्रयोग, जहां पर को चिन्ह का प्रयोग, अब अगली बार से इसको नहीं लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, सिर्फ चिन्ह बना लेना बस। जहां पर को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाए, जहां पर को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाए, परोक्ष रूप से किया जाए, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली किया जाए, वहां पर कर्म कारक होता है। जहां पर को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाए, वहां पर कर्म कारक होता है। एक को वाला जैसे लिखे सर, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने, अभी कुछ पूछ ना लेना, अभी तुम, हमको पता है उठा के नहीं बोलोगे तो थोड़ा बात पूरी हो जाने दीजिएगा हमारी। पहले हमको तनाव में मत लाया करो, क्योंकि नहीं बोलोगे उठा के, लेकिन ये नहीं सोचोगे कि काम का प्रभाव भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो किस पे रहा है, ये नहीं सोचोगे सर इसमें तो नहीं आ गया लोला है एकदम से। सर सोचने का क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ाइए यार। अध्यापक ने, उन लोग एग्जाम नहीं बोलेंगे तुरंत हमें पूछा भी से, हमें से इतनी बात पूछेंगे, अस्थाना सर से नहीं पूछेंगे नहीं एकदम सही बात है, हमसे सारी बात पूछेंगे, हमसे, हम केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ाएंगे, हमसे रसायन विज्ञान पूछेंगे। कोई बात नहीं है, आपका प्यार है, आप हमसे पूछते हैं क्योंकि कुछ उम्मीद के साथ आप आते हैं कि जरूर होता है, तो हमसे नहीं पूछेंगे कुछ जो हाँ हाँ सही कर, और आपको कुछ ज्यादा है। अध्यापक ने छात्रों को, हम सोचते हैं कोई परेशान है तो उसकी मतलब बात क्या है उसको समझो यार, और हमारा परम कर्तव्य है आप हमारे साथ जुड़े। तो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ध्यान से सुनना सर, अगर कर्ता कारक में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पे, तो सर कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? यहां ने तो आया है, लेकिन मित्र आपसे पूछना चाहता हूं क्रिया कौन सी है? पढ़ाना। क्रिया कौन सी है? पढ़ना, या मानती जगह पढ़ाना, पढ़ा रहा है यहाँ पढ़ाना। तो सर जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होंगे वो बताइए छात्रों में होंगे कि टीचर में होंगे? आप लॉजिकली बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, परिवर्तन किस में होगा? हम में कौन होगा? हम तो पढ़ा ही रहे हैं। सर आप लॉजिकली बताइए परिवर्तन आप में होगा कि हम में? तो सर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है, काम कौन कर रहा है यहाँ पर? हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो अध्यापक तो करता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं है। काम कौन कर रहा है? तुम। क्रिया का प्रभाव किस पर है? छात्र। तो छात्र यहाँ पे क्या है? कर्म। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर है, इसलिए इसमें कौन सा कारक है? कर्म का। क्लियर हो गया? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसमें होने वाले हैं? आप पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, यही मान के चलते, बाकी क्या करवा भगवान ने जाना चाहिए। आगे देखिएगा सर, अब बस अब वही बात, डायग्राम शुरू। पहला क्वेश्चन, कारक का नाम। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 7। कारक का नाम। तुम लोग जब हमसे अलग हो जाओगे बड़ी याद आएगी, लेकिन हम भी अलग हो जाएंगे आपके पहले, अलग तो होना ही है। कारक का नाम, श्याम सी मैडम की बहुत याद आएगी। कारक का नाम। और अगला क्वेश्चन सर साथ में लिखते चले। अब आपको पता हो जाना चाहिए अगला क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे? कारक का विभक्ति। फिर अगला क्या बनाएंगे? कारक का चिन्ह। फिर अगला क्या बनाएंगे? कारक में विशेष, लक्षण, फिर उदाहरण। कारक का नाम, कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति,
अब हम भी लिखना शुरू कर दिए। हमको लगता है कि लिखने से आप लोग बहुत खुश हैं, इसीलिए हर बात को लिखते हैं, जहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लिखते हैं। कारक का नाम, अभी रीजनिंग में भी ऐसा करने वाले हैं, रीजनिंग में ऐसा करेंगे, सवाल कैसे होगा। कारक का नाम, कारक की विभक्ति। अगला क्वेश्चन में कारक का चिन्ह। अब की आगे बढ़ के नहीं, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करेंगे। आस्था मैडम को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उस चीज को बदल देंगे, इस बात को दिक्कत नहीं आएगी। कारक का चिन्ह। अगला क्वेश्चन कारक का लक्षण। कारक का लक्षण आगे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में जब तक हम नहीं लिखेंगे। कारक का लक्षण थोड़ा सा स्पेस ज्यादा देंगे, नहीं देंगे चलेगा। कारक का लक्षण के बाद कारक का उदाहरण। कारक का उदाहरण, कारक का उदाहरण, इसमें सब थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि उदाहरण इसी बीच में घुसेड़ के लिखना है। कारक का उदाहरण उसको चेक करना चाह रहे हैं सर। अगर लिखेंगे कारक का उपयोग या प्रयोग, कारक का उपयोग, कारक का उपयोग, कारक का उपयोग, थोड़ा सा गैप बना के लिखेंगे। थोड़ा गैप दे देंगे और एक बार। कारक में विशेष, कारक में विशेष, हाँ, कारक में विशेष मतलब कारक में विशेष, कारक का उपयोग। सर ध्यान सुनना, उपयोग के बाद का ज्यादा, थोड़ा मैक्सिमम जगह छोड़ने, मैक्सिमम ज्यादा, कम से कम मान के चले सर 1 बीटा से ज्यादा, 2 बीटा छोड़ दीजिए। 2 बीटा मतलब 2 बीटा तो पूरा पेज हो जाएगा। कारक में क्या लिखा है, कारक का जो उपयोग है इसके लिए सर 1 बीटा जगह छोड़ें, 1 बीटा 2 बीटा, 2 बीटा छोड़ें, 2 बीटा, कम से कम 8 से 10 पैराग्राफ, 8 से 10। गुस्सा पहले नहीं बताया था यही जगह। देखिएगा कारक का उपयोग, उसके बाद कारक में विशेष, कारक में विशेष, चल 2-3 क्वेश्चन के आंसर देने में आप खुद ही सक्षम हो गए। पहला क्वेश्चन का आंसर कर्ता का नाम, हाँ बोलेगा। कारक का नाम क्या है, कारक। लिखते चलिए सर, समझ रहे कैसे छापा था। कारक की विभक्ति इस बार क्या हो जाएगी, असमना, द्वितीय, हाँ क्योंकि दूसरा कारक है सबसे आएगी द्वितीय। कारक का चिन्ह को मारी सबने भैया कहाँ है, रोता है। लड़का से खिलाया जाता है, लड़का से खिलाया जाता है। को मारी से टच माले नाटक करता है। सर कभी कभी सब चीजों को हम सोचते हैं, मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। आदमी मर जाता है तो नहीं कहते मर गए, माँ रो गई है, बतिया की खाए हैं बताए नहीं, काल चला जा बे। क्या करता है हमारा भैया, कुछ बोलबे नहीं भाई, नहीं हम डॉक्टर के लगे ले जाई, ऐसे कुछ करते हैं। रो रही है गवाह, इन्हें कहती कि अरे रो ठीक है बैठ के, नहीं है भैया खाए नहीं नहाए नहीं,
काले डिटाल साबुन से नहाए। कभी कभी इसीलिए किसी को कोई लग जाता है नहीं जाता। आपको हंसी आती है। बैठ के बोलो चलेगा। अब दुनिया भर की बातें बताएंगे। यक्को बारी रहू नहीं कहे कि हमारा मूड पिराता है। आके हमने भैया का का होएगा। चलिए इसम नौटंकी। चल कारक का लक्षण, कारक का लक्षण क्या कर सकते? हाँ, कारक के लक्षण में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव। अब हम आपको जीएस पढ़ाया करें ना? यस सर। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। लंच करेंगे जल्दी, अब तनाव न ले सक। एक नया बैच लेके आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री प्री मेस दोनों, और मॉडर्न हिस्ट्री और एक बैच हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स थोड़े दिन बाद। क्रिया का प्रभाव कर्म, अभी लिख लेना, आगे कर्म पर पड़ेगा। लिखेंगे और इतना भी ना सुधार दो हम। आजकल तो पूरा छापते हैं ना, समझो हम हर बात लिखते हैं। कारक का उदाहरण, बहुत उदाहरण। एक तो पहले आपने बता दिया था, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इस बार लिखिएगा। रुको सर, हम अच्छा एक एग्जाम का सोच रहे हैं। एग्जाम में कोई आया था? नेवला सांप को देखा। नेवला, नेवला, नेवला सांप को देखा। अब ध्यान सुनना, अब तरह से इसमें नहीं लग रहा है। क्रिया का प्रभाव भौतिक रासायनिक परिवर्तन नेवला पे होगा। सांप हुए मराएगा साला, ठीक है। अब कुछ सर नेवला ने सांप को देखा, नहीं कोई जरूरत देखने की नहीं है। नेवला सांप को देखा, क्रिया क्या है सर? देखना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसमें होगा? अरे नेवला में होंगे, जनरली आप पहले सांप में होगा। सब लोग जानते हैं, इतना बच्चे नहीं हो। नहीं बच्चे हो तो कभी टकरा के देख लेना, हमको नेवला समझ लेना। नेवले ने किसको देखा? सांप को देखा। तो सर ये एग्जाम्पल है। अब देखिएगा, कारक का उपयोग, ये बहुत बड़ी बात है। कर्म कारक बहुत बवंडर वाला कारक है सर। कर्म कारक के जो उपयोग है, इन्हीं चीजों को बहुत हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लिखेंगे। यूज नंबर 1 उपयोग में, कारक का उपयोग यूज नंबर 1। और बता दें इसे, यूज 1। अगर कहीं भी शब्द में ये क्रिया आ जाए, कौन कौन सी प्यारे, ध्यान से सुनना। बुलाना, ये सब इसके एक्सेप्शन है। आपका बुलाना, बुला के भगा दो, बुलाना, भगाना, जगाना, ऐसे आप करने पेपर में भूल जाएंगे। बोले 3 बार याद रहेगा। बुलाना, बुलाए बुलाए के बाद भगा दियो, ऐसे लड़कियां बहुत करती हैं। लड़का पहले पार पहुंच जाएगा। नहीं आते नहीं मना करो। लड़का साला लोन होता है। बुलाना, भगाना, जगाना, उसके बाद जगाएंगे, छक्का ला जाना। ध्यान रखना, बुलाना, भगाना, जगाना, उसके बाद पुकारेंगी, पुकारना। अभी हमारा पढ़ाया हुआ कभी नहीं बोलेंगे। अरे पढ़ाते अच्छे, गंदी बात बहुत बोलते हैं। कौन गंदी बात, कौन अपराध कर रहे हैं? पुकारना, पुकारना, और उसके बाद जैसे पुकारेंगे वो आ जाएगा तो क्या कोसेंगे, लेट हो गए, कोसना। बाकी और बातें आगे बोलेंगे, कोसना। ये सब क्रिया है। क्रिया कैसे है आपको पता है? जब मूल शब्द में न जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? क्रिया। सब में देखो ना लगा है। क्रिया का निर्माण मूल शब्दों में ना प्रत्यय लगा करके किया जाता है। ये बात हमने बता दी। ठीक है, मूल शब्द, इसमें मूल शब्द क्या है? जाग, जगाना, भाग, पुकारना में मूल शब्द क्या है? पुकार।
तुझको पुकारूं, एक कोई गाना है ना। तो सर ध्यान सुनना, रटना नहीं, यूज वन। एक बार सब लोग बोलने पेपर में भूल जाएंगे, कहाँ याद रहेगा? एक बार मूल शब्द में ना प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे चलना, तो चल क्रिया, चल मूल शब्द है, ना लगा दिया चलना। दौड़ना, दौड़ मूल शब्द है, ना लगा दिया क्रिया बन गई। मूल शब्दों में ना प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण किया जाता है। भगवान ने अच्छा किया हमको हिंदी आने लगी। सर सब लोग एक बार से तफरी में से बोले, बुलाना भगाना जगाना। या तो पेपर में भूल जाइए तो फिर ऐसे पेपर में भूल जाइए तो फिर कैसे हंसी हो। बोलिए, बुलाना भगाना जगाना। कितना सिंपल है, बुलाई फिर भगा दी, और के बाद फिर दूसरे दिन जगाए भी छाछ चलाया, तो 3 बात हो गए। और के बाद पुकारेंगी ना, आ जाओ जल्दी आ जाओ, एक पुकारने गेट पे खड़ी है, जहाँ आती नहीं चाठी। ओके बाद बुलाई बात कची लेट हो गए, तो याद रहेगा, एक बार बोल दीजिए। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ कोई किया नहीं, ना हम कभी कोसे गए ना कभी पुकारे गए। देखिए तो पहला क्या हो जाएगा, बुलाना, और दूसरा तीसरा और आगे पुकारना के बाद पेपर में याद रहेगा, पहले बुलाई थी, उसके बाद भगाई थी, फिर जगाई थी, फिर पुकारी थी, फिर कोसाई थी। कोसाई लोग कोसे, तुमको रोज लेटे हो जाते, इतना टाइम नहीं, घर में 2 घंटा टाइम है। याद रखेंगे ये सब क्रिया, अगर ये कहीं भी आए तो आप कौन सा कारक मानोगे? जहां जौन पढ़ते जहां जौन चिन्ह लाग रहा है, जहां जौन लाग रहा है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कर्म कारक। कुछ एग्जाम्पल लिखने में कब से माँ बच्चे को बुलाती है, माँ बच्चे को बुलाती है, माँ बच्चे को बुलाती है। अब इसमें कुछ ना देखा, बुलाना मतलब कौन सा कारक है? कर्म कारक। उसने मुझको सवेरे जगाया, उसने मुझको, हमारा टाइम तो नहीं हुआ है ना, आप बता दीजिएगा, नहीं गुस्सा आ जाएंगे। उसने, क्योंकि गुस्सा हमको करना चाहिए लेकिन बड़े लोग करते हैं। उसने, आप देखिए, मुझ सर्वनाम है, क्या हुआ मैडम? अरे बजाने दीजिए। उसने मुझको, सर मुझ क्या है? बोले यार सर्वनाम, इसके साथ आया क्या है? को, क्योंकि सर्वनाम के साथ हमेशा अटैच करके लिखा है। उसने मुझको सवेरे जगाया, सवेरे जगाया नहीं, हमको आज तक किसी ने नहीं जगाया। उसने मुझको सवेरे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों ने जगाया है। उसने मुझको सवेरे जगाया। अब कुछ ना देखियो, सर वर्ड कौन सा आया है? जगाया मतलब जगाना, कौन सा कारक है? कर्म कारक। सर बुलाना, क्लियर हो गया? राम ने श्याम को पुकारा, कौन सा कारक होगा? तो सर अब ज्यादा एग्जाम्पल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ समय की बर्बादी होगी और मूर्खता की पराकाष्ठा। समझ नहीं बात सर? अब यूज नंबर 2, प्रयोग नंबर 2, सारी बात लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। कारक में विशेष वही नहीं आएगा, कारक में विशेष क्या, हम इसको डिलीट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? यस, ये गौर हो गया क्या? हाँ ठीक है। अब देखिएगा यूज नंबर 1 समझ में आया? कर्म कारक का पहला प्रयोग समझ में आया? चाहे बुलाना, भगाना, जगाना, पुकारना, कोसना, अगर ये क्रिया दिख जाए तो कारक कौन सा होगा? कौन सा कारक? कर्म कारक। अगला
कुछ लड़कियां जो होती है लड़का से फसल रहती है सर, तो जब लड़का फसल रहेगी वो लड़को हमारी क्लास नहीं करने देगा लड़कियों को। ऐसी शिकायतें 2-4 के मिली हैं। तो मैडम लोग अपना बर्बादी के लक्षण ना बनाओ, क्योंकि वो आपके काम नहीं आएंगे, आएंगे हम ही मतलब हम पढ़ाएंगे तभी नौकरी लगेगी। जब तुमने हमको खुद देखा है प्रयोग करके तो दूसरे की बात सुनने में विश्वास रखते हैं। अगर कोई कह रहा है साला पागल है और आप पिछले 2 महीने से हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपको पागल लगते हैं। वो आप ये नहीं समझते हैं कि वो हमको पागल क्यों कह रहा है। वो अपना काम अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी को कुछ भी बोल देना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। और ऐसे लोग संसार में किस लिए बने हैं आप खुद ही समझ जाते हैं। ये सिर्फ धार्मिक पर्यटन वाले हैं, वो भी नीले झंडे वाले। नीला झंडा एटलस में किसको बताता है? पर्यटन स्थल। और लाल झंडा बताता है, माफ कीजिएगा, नहीं, जो लाल झंडा रहेगा वो पर्यटन स्थल को बताता है, और जो नीला झंडा रहता है वो धार्मिक। तो नीला झंडा के नहीं बनी, वो बने हैं लाल झंडे के। क्या हनुमान जी की सेना चली है, तुम हो हमारे साथ तो चलो। चलिए, तो ऐसे आप लोग ये सब शिकार मत होना, क्योंकि मित्र मैं आपको जन्म गारंटर नहीं होना चाहिए, 2017 से पढ़ा रहा हूँ। और आप शायद हमको नहीं जानते, हम सर ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए नहीं है, लेकिन इस कोचिंग का पूरे लखनऊ का सर वादा नहीं दावा है, यहाँ से लेकर के कपूरथला तक 90% जो सुपर हिट फैकल्टी है वो शायद ऐसा कोई होगा जो हमको ना जानता हो, शायद कोई होगा। राजा सर नाम बता के ट्राई कर लेना, शायद कोई होगा। और सर इतनी बात और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जब लोगों से बैच नहीं संभलती है तो लोग हमको बुलाते हैं। और सर इसका भी जीता जाता हुआ एक उदाहरण हम आज ऑलरेडी क्लास एक जगह ले रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ले रहे हैं वहां सारे लोग जो रजमा लिए, मैं लास्ट ऑप्शन, और एकदम धूमधाम से गदर मचाए पड़ा। यहां से कपूरथला तक, और जिस कोचिंग के बारे में तुम जानना चाहते हो हमसे नाम ले लो, पूरा डाटा बता देंगे। थोड़ा सुनने वालों को अशक्ति लगती होगी, लेकिन मित्र अगर इतनी तेज आवाज में बोले तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहां से लेकर के अलीगंज कपूरथला तक, और कोई ऐसी जानी मानी कोचिंग नहीं होगी जहां पर ना पढ़ाए हो। मतलब पढ़ाना हम चाहते ही नहीं, और जब भी यहां से भी जाएंगे तो आप देख लीजिएगा जानी मानी कोचिंग में ही पढ़ाएंगे। और रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और उनको हमारी जरूरत है, चाहे हमको उनकी कम ही जरूरत हो, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत में विश्वास रखता हूं और आपको पढ़ाता हूं। आप विश्वास मानिए, जो डाटा छपाता हूं ये सब हमारे सारे अपडेटेड डाटा हैं, और हमारे पढ़ाने के बाद शायद तुमको लगता होगा कि इनसे अब कुछ बात पूछने के लिए बची होगी। शायद मैं ये मान के चलता हूं कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। क्या हम किताब नहीं छपा सकते? हम इतने किताबों का नाम जानते हैं जो टीचर नहीं जानता होगा। ये हमारे मेहनत का परिणाम है, और आप लोगों का प्यार है जो डे बाई डे फल फूल रहा है। तो इन सब चीजों से सावधान रहें। ये चीजें आपके लिए नहीं बनी है, ये मान लेना सिर्फ स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। और जब संदीप बाबू जैसे लोग क्लास में बैठे हैं तो ये लोग सीनियर आदमी हैं, पेपर क्वालिफाइड किए हैं। अगर हमारी क्लास करते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ सोच समझ के कर रहे हो। हम पागल है का, ये हो पागल हैं, इन्होंने कुछ देखा होगा कि नहीं ठीक पढ़ा रहे, नहीं तो ना करते क्लास, कोई जरूरी है क्या। और सर ये तो एक पहले ही एग्जाम्पल है सर, आप बिलीव करिए हमने न जाने कितने आर्मी मैन उनको पढ़ाया होगा। अभी आप याद होगा एक बार रीजनिंग की क्लास ले रहे थे, आप देखे थे कौन आया था? चौकीदार आया था, सीआरपीएफ या बीएसएफ का व्यक्ति था, किसी ने हमारे बताया था हमको। तो उसका कुछ टाइम और हमारा टाइम मैच नहीं कर रहा, तो आपके लिए अलग बैच नहीं बना सकते। मान ले एक ही कुछ हमको भी अपना देखना होता है। जिसका मतलब जो आदमी ड्यूटी दे रहा है वो महिला हमसे पढ़ने आया है, ऑलरेडी भारतीय सेना में काम कर रहा है और हमसे पढ़ने के लिए आया है, जिसका कुछ कारण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यूज नंबर 2 सर, एक शब्द है, क्रिया है मित्र, मारना। अब बहुत गुण बात बताने जा रहा हूं। मारना भी अगर दिख जाए तो कारक कौन सा होगा? कर्म। कुछ देखना नहीं है, लेकिन मित्र ध्यान से सुनना हमारी बात को, कहना क्या चाहता हूं। मारना का प्रयोग मित्र 2 तरीके से किया जाता है।
कैसे? एक मारना का मतलब होता है पीटना। एक मारना का मतलब क्या है? पीटना। सर ये क्या लिखा है? पीटना। और एक मारना का मतलब होता है किसी को जान से मार देना, शिकार करना। तो लिखे शिकार करना। अभी समझाया कि सर शिकार मतलब कैसे? शिकार करना या किसी को जान से मार देना। इन दोनों में सर अंतर है। सुनिएगा, सर बताना क्या चाहते हैं? मारना आएगा लेकिन इसके दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, एक मारना का किसमें लिया जाएगा? पीटने में। और केस सेकंड, एक मारना का किसमें लिया जाएगा? शिकार करना या किसी चीज को, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जान से मारना। सर बताना क्या चाहते हैं? जब भी, अभी नोट नहीं करेंगे, बात को ध्यान से सुनेंगे। जब भी मारना का अर्थ पीटने के संदर्भ में लिया जाएगा, हमेशा को चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे लिख लें, को चिन्ह का प्रयोग हमेशा किया जाएगा। को चिन्ह का प्रयोग हमेशा किया जाएगा। को चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा कब? पीटने के संदर्भ। जब जब भी पीटना लिखा जाएगा को जरूर लिखा जाएगा। लेकिन मित्र अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। किसी को शिकार किया जाए, मारने की बात, जान से मारने की बात की जाए, तो मित्र को शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। लिख ले अपने हिसाब से, को का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शिकार करने के संदर्भ में को का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शिकार करने के संदर्भ में को का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और मारना का अगर पीटना से अर्थ लिया जाता है तो को का प्रयोग किया जाएगा। एक एग्जाम्पल लिखिएगा प्यारे। राम ने श्याम को पीटा। राम ने श्याम को पीटा। राम ने श्याम को पीटा। सर आया क्या है? को। मारना का संदर्भ यहां किससे लिया जा रहा है? पीटना से। और पीटना के साथ मित्र आया क्या है? को। अगर मारना का संदर्भ पीटने के संबंध में लाया जाएगा तो हमेशा को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अध्यापक ने छात्रों को पीटा। पीटना का मतलब किसी चीज को जान से मार देना होता है। सर आप लॉजिकली समझिए, गुड़ बात, अंदर की बात। राम ने श्याम को पीटा तो श्याम मर गया होगा, लेकिन अगर किसी चीज का शिकार हो जाता है तो मार के चलना, वो जान से मर जाता है। शिकार करने का मतलब ये जान से, जैसे हमने कह दिया, मैंने जैसे कह दिया कि शर्मा जी ने कुत्ते का शिकार किया, तो इसके मतलब कुत्ता खत्म नहीं, कुत्ते को पीटे हैं कि चलो ठीक है सुधर जाना। शिकार करने का मतलब किसी चीज को जान से मार देना। जैसे मछुआरे ने मछली का शिकार किया। और लिखिएगा एक एग्जाम्पल इसका लिखिएगा शिकार करने का। कोई एक नाम लिखिए जो भी आपको अच्छा लगे। या नाम न लिख करके लिखें। शिकारी ने बाघ मारा। शिकारी ने बाघ मारा। शिकारी ने बाघ मारा। सर ध्यान से सुनना। शिकारी ने बाघ मारा तो बाघ को एक दो थप्पड़ मारे होंगे। शिकारी ने बाघ मारा, सर मारना का संबंध शिकारी ने बाघ मारा, इसका मतलब शिकारी ने बाघ का क्या कर दिया? शिकार कर दिया। यहाँ मारना का संदर्भ किससे है? शिकार करने।
नहीं समझ पा रहे? को नहीं लगाएंगे। शिकारी ने बाघ मारा तो मतलब जाओ सुधर जाओ, अब काट के काटा वाटा ना। शिकारी ने बाघ का शिकार किया, इसका मतलब बाघ क्या हो गया? फिनिश। अगर सर को मारा हो जाता तो क्या करें? अगर को मारा सर अशुद्ध, हाँ एक चीज बहुत शानदार, वाह सर, ये अशुद्ध वाक्य में आएगा। ये वाक्य संशोधन में भी आता है। अगर हम बोले कि राम ने हिरण को मारा तो क्या हो जाएगा? गलत। हिरण को मारने का मतलब हिरण का शिकार करना, और शिकार करने के संदर्भ में कोई शब्द का प्रयोग नहीं है। ये सब वाक्य संशोधन में भी पूछा जाएगा। एक एग्जाम्पल और इसका लिखिए ताकि चीजें और बेहतर हो जाए। मछुए ने मछली मारी, मछुए ने मछली मारी। मछुए ने मछली मारी। अब सर मछली मारी मतलब मछली का पानी से यहाँ टेक जा पानी में अनुमान न करना। मारी का मतलब मछली फिनिश, खत्म हो गई। मछली का सर क्या हो गया? शिकार। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कर्ता कारक है। सर यहाँ पर क्या आया है? मारी। मारी। अब मछुए ने मछली मारी। आप सोचिए मछली को एक तो चट्टा मारा होगा, मछली का क्या कर दिया? शिकार। शिकार करने के संदर्भ में कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। सर क्लियर हो गया? अब शायद क्लियर हो गया हो। और में आया है कर्ता नहीं लगाएंगे क्योंकि सर एक्सेप्शन क्या है? मारना। और मारना में कौन सा कारक होता है? डालिएगा यूज नंबर 3। टाइम हो जाए तो बता देना। हो गया, छोटे एक डाल लीजिएगा यूज नंबर 3। यानी हम लोग कारक के वो पढ़ रहे हैं। एक लीजिए जरा, एक लग जाते हैं। कर्म यदि निर्जीव होगा, यूज नंबर 3, यूज नंबर 3। सर कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं लिखवा के? यूज नंबर 3, यदि कर्म निर्जीव होगा, यदि कर्म निर्जीव होगा, यदि कर्म निर्जीव होगा तो को का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, को चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि कर्म क्यों बोला? क्योंकि कर्म कारक पढ़ा रहा हूं। यदि कर्म निर्जीव होगा तो को चिन्ह का प्रयोग कतई नहीं किया जाएगा। बहुत कुछ बताऊंगा। एक बार यूपी पीजीटी में एक सवाल आया था कि पश्चिमी भाषा में, ध्यान से सुनना, इसको पूरा कर ले। यदि कर्म निर्जीव होगा, वाक्य संशोधन में काम आएगा। यदि कर्म निर्जीव होगा तो को चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे राजा ने रोटी को खाया नहीं, राजा ने रोटी खाई, रोटी क्या है? निर्जीव, तो को नहीं लगेगा। कर्म निर्जीव होगा तो को नहीं लगेगा। एक बार यूपी पीजीटी का एक सवाल है, पीजीटी में सवाल पूछा गया था कि पश्चिमी भाषा में समानतया कौन से कारक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कर्म कारक का। आगे बताएंगे आप। पश्चिमी भाषाएं कितनी होती हैं? 5 से 6। ब्रज भाषा अभी पढ़ाएंगे आपको, भाषा। अभी एक टॉपिक पढ़ाएंगे, हिंदी भाषा का विकास एवं उद्भव। ब्रज भाषा अवधि नहीं, ये पूर्वी है। ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्षिणवी, गौरवी, ये पश्चिम भाषाएं हैं। ध्यान से सुनना। यदि कर्म क्या होगा? निर्जीव, तो सर किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा? को का। एक सर एग्जाम्पल लिख लें। जैसे राजा ने रोटी को खाया, ये सही है। सर वाक्य संशोधन में भी काम आएगा। राजा ने रोटी खाया, राजा ने रोटी को खाया। सर बताइए वाक्य सही है गलत? सही क्या होगा? राजा ने रोटी खाई, राजा ने रोटी खाई। अभी अगला जब बताएंगे, कर्म अगर स्त्रीलिंग होता है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होती है, क्योंकि यहाँ रोटी स्त्रीलिंग है और क्रिया क्या है? पुल्लिंग। तालमेल ठीक नहीं, अगला केस वही बनेगा। आज यही तक लिख ले इसका शुद्ध रूप। राजा ने
अब को नहीं, को हटा देंगे क्योंकि कर्म क्या है, निर्जीव। राजा ने रोटी कैसे निर्जीव हो, नहीं चीरत तो चिल्लात है। चल आज यहीं तक, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमारा छोटा सा ज्ञान आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।